हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैं तुम्हें बता के गया था कि क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को किस तरीके से करना है। आशा करता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंटों ने किया होगा, और नहीं किया है तो फिर यहाँ पे देख लीजिए इसको किस तरीके से करना है। वैसे मैं तुम्हें बता के गया था कि इसका एलसीएम लेना, एलसीएम लेके गुणा भाग करके कुछ भी नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, देख लीजिए जरा। मुझे एक बात बताइए, इसका इनटू इससे करें तो कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स आयोटा और माइनस 2 आयोटा, और अपॉन में क्या है तुम्हारा 3 प्लस आयोटा, प्लस यहाँ पे इस y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 आयोटा y और प्लस आयोटा, और अपॉन में तुम्हारा 3 माइनस आयोटा और बराबर में तुम्हारा आयोटा। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ नहीं करना, आपको क्या ले लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, ये हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम को जब सॉल्व करेंगे तो देखो इससे ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा इससे होगा, यानी कि 3 माइनस आयोटा का गुणा किससे होगा, ये होगा x प्लस एक्स आयोटा और माइनस 2 आयोटा, इससे होगा, प्लस इसी तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो 3 प्लस आयोटा का इंटू किससे हो जाएगा, इसका इंटू हो जाएगा 2y माइनस 3 आयोटा y प्लस आयोटा से, तो बराबर में है तुम्हारा आयोटा। ठीक है ना। गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो देखो 3 का करेंगे 3x, 3 का इससे करेंगे तो प्लस 3x आयोटा, 3 का इससे करेंगे तो माइनस के 6 आयोटा, माइनस आयोटा का कीजिए माइनस एक्स आयोटा, माइनस का इससे करेंगे तो माइनस एक्स आयोटा स्क्वायर, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस और 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे कर दीजिए। अब 3 का करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 6y, 3 का इससे करेंगे तो माइनस 9 आयोटा y, और इस 3 का इससे करेंगे आयोटा से तो प्लस 3 आयोटा। अब आयोटा का करेंगे इससे तो देखो प्लस 2 आयोटा y, इससे करेंगे तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर y, इसके बाद इससे हो गया ना। अब आयोटा का इससे करेंगे आयोटा से तो प्लस आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में था तुम्हारा, अपॉन में एक फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर में क्या भाई, आयोटा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे रियल पार्ट अलग कर लें हम सबके। रियल पार्ट अलग करने से पहले आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए एक बार सब पूरे क्वेश्चन में। तो देखो ये तो 3x है, प्लस ये 3x आयोटा है, ये हो जाएगा माइनस 6 आयोटा माइनस x आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x। ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, और ये हो जाएगा माइनस के 2 प्लस 6y, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 9 आयोटा माइनस के 9 आयोटा बाई, और ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 2 आयोटा बाई, और देखो इस माइनस से क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस का, और ये हो जाएगा 3y, और इस आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा माइनस के 1, और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा, ये तो हो जाएगा 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर में आयोटा, और यहाँ लिख दीजिए चूंकि आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस के 1। देखो इसमें से रियल पार्ट अलग कर लीजिए भाई। रियल पार्ट अलग करेंगे तो देखो 3x, x वाले पार्ट देख लीजिए पहले टोटल। देखो 3x, इसके बाद और कहाँ x, एक ही रहा x, तो कितने हो गए 4x, और नहीं है कहीं पे भी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x। इसके बाद y वाला भाग देख लीजिए y, तो देखो 6y ये हो गए, और 3y ये हो गए, कितने हो गए प्लस में 9y। ठीक है ना, प्लस में हो गए 9y। इसके बाद संख्यात्मक मान देखिए, संख्यात्मक मान देख लीजिए माइनस के 2, माइनस 2 और माइनस का 1, कितने हो गए माइनस के 3। ये तो हो गया रियल पार्ट। अब आयोटा वाले भागों को लिख दीजिए एक साथ, प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया भाई। आयोटा सबसे, जिसमें आयोटा है वो आयोटा वाली संख्याओं को अलग कर लीजिए, तो आयोटा सबसे कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ 3x रह गए, 3x, और यहाँ माइनस का x, तो कितने बचेंगे 2x। ठीक है ना, ये माइनस का था ये प्लस का,
इसके बाद वाई वाला पार्ट देखो, देखो यहाँ पे 9y किसके माइनस के और प्लस के 2y किसके प्लस के, तो माइनस के बचेंगे 7y। अब संख्यात्मक मान देख लीजिए, ये तो 6 आयोटा यानी कि ये माइनस के 6 और प्लस के 3, तो किसके बचेंगे बताओ, माइनस के 3। जो आयोटा सब में आता है वो आयोटा मैंने कहाँ निकाल लिया, बाहर कॉमन ले लिया। और यहाँ पे देखिए इस आयोटा स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, -1, -1 से ये क्या हो जाएगी पूरी संख्या 10, चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1 और इधर क्या था तुम्हारा आयोटा। या तो कोई प्रॉब्लम बताओ, कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा इसका इंटू कर दिया है और इंटू करने के बाद उसका एलसीएम ले लिया है और एलसीएम लेने से बस ये थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, इसका रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करके ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आगे थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, क्वेश्चन लिख लेना ये वाला। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो पार्ट है मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 4x प्लस 9y माइनस 3, ठीक है ना, प्लस आयोटा वाला पार्ट लिख रहा हूं मैं 2x माइनस 7y माइनस 3 और बराबर में मैं इसको 10 आयोटा लिख सकता हूं, इसका इधर बच गुणा कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस 9y माइनस 3 प्लस आयोटा 2x माइनस 7y माइनस 3 0 प्लस 10 आयोटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों ओर, ये तो है इसका वास्तविक भाग रियल पार्ट ऑफ, ठीक है ना, ये तो है वास्तविक भाग और ये है तुम्हारा काल्पनिक भाग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों ओर तुलना करने पर जब दोनों ओर तुलना करेंगे तो दोनों ओर तुलना करने पर देखिए भाई दो समीकरण बन जाएंगे, इन समीकरणों को आपको सॉल्व करना है। देखो इसका रियल पार्ट ये वाला है और इधर रियल पार्ट क्या है 0। जब दो सम्मिश्र संख्याओं की तुलना करते हैं, जब दोनों सम्मिश्र संख्या आपस में बराबर होती है, तो वहां मैंने बताया होगा कि इसका रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और काल्पनिक के बराबर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 9y माइनस 3 बराबर 0 के एंड 2x माइनस 7y माइनस 3 बराबर हो जाएगा 10, ठीक है ना। ये इसको और सॉल्व करें तो ऐसे कर लीजिए 4x प्लस 9y बराबर में 3 कर दीजिए, इसको डाल दीजिए समीकरण 1 और इसको लिख सकते हैं तुम्हारा 2x माइनस 7y बराबर 30, ये हो गया तुम्हारा 2। इस तरीके के समीकरण तुमने 10th क्लास में काफ़ी हल किए होंगे भाई, जो दो समीकरण दे दिए जाए और आपसे कह दे कि x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारी विधि है, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, x के गुणांक को समान बना लो और उनको जोड़ दो या घटा दो, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से करें, किसी से भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से करते हैं हम, यहाँ पे x का गुणांक 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको समान बना लीजिए। तो इसमें क्या समीकरण 2 में क्या कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये है तुम्हारा 4x, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो 4x प्लस 9y बराबर 3, इसमें 2 का गुणा कर रहा हूँ मैं, तो ये 4x माइनस 14y और ये हो जाएगा तुम्हारा 26, घटा दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल, प्लस ये कितने हो गए बताइए, ये कितने हो गए, प्लस के हैं, अभी चिन्ह बदल गया है, ये हो जाएंगे कितने 23y और इधर भी कितने 23, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 1, तो y का मान तो 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 है तो कोई से किसी में भी रख दीजिए, तथा y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, y बराबर 1 में रख दीजिए, तो 4x प्लस 9 इंटू वाई का मान चिपका दिया हमने कितना 1, तो बराबर में क्या है 3, तो ये 4x प्लस 9 बराबर 3, इस 9 को उधर ले जाएंगे तो 4x बराबर कितने बचेंगे, उधर ले जाएंगे तो तुम्हारे यानी कि माइनस के कितने 6, ठीक है ना, माइनस के 6 बचेंगे।
तो ये x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4 का जब भाग लगाएंगे तो माइनस के 3/2 ये आ जाएगा तुम्हारा क्या x का मान। ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हें ये दो समीकरण दे रखे थे, दोनों समीकरणों को इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना था। कोई ये कहे कि मैं तो y बराबर 1 इस वाले समीकरण में रखूंगा, तो इस वाले में भी देख लीजिए। ठीक है ना, इस वाले में भी रख के देख लीजिए, मान यही आएगा। ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा, सॉरी भाई यहाँ पे y का जो मान बचेगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के 26, तो y का मान आएगा माइनस। ठीक, y का मान क्या आएगा भाई, माइनस के 1, और यहाँ पर जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -9 आएंगे, और इस 9 को उधर ले जाएंगे तो ये 12 बचेंगे। ठीक है ना, 12। तो x का मान यहाँ से क्या आएगा भाई, x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है ना, गलती के लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस चिन्ह का था, माइनस था, ये माइनस नेगेटिव था 26 और ये प्लस था, तो घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे कितने, 23। तो ये आ गए तुम्हारे x और y की वैल्यू। आप लिख सकते हो, अतः x बराबर 3 और y बराबर -1। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरीके से तुम्हें एक क्वेश्चन करना था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, अब अगला देखिए, अगला तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा तुमसे, यदि Z1 Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्या है, यदि Z1 व Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्या है, दो सम्मिश्र संख्या है, कोई दो सम्मिश्र संख्या है, Z1 Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्या है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है तुम्हें। क्या सिद्ध करना है, देखिए, तो प्रॉपर्टी ये लिखाई भी थी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये सिद्ध करना है तुम्हें, मापांक ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, सॉरी, मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z1 माइनस Z2 इसका होल स्क्वायर बराबर होता है 2 ऑफ मापांक ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मापांक ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हें सिद्ध करना था भाई। ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखाई भी, ध्यान हो तो, मापांक वाले गुणधर्म में लिखाई थी तुम्हें इस तरीके से। तो मुझे एक बात बताइए, चूंकि हम जानते हैं मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 इसका जब स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी गुणधर्म में, मान होता है मापांक ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का। ठीक है ना, ये बताई थी। तथा माइनस वाले में बताया था Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बताया था मेरे, मापांक ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z2 का स्क्वायर, और ये बताया था -2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का, ये बताया था। ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। चाहो तो बोले इसको समीकरण 1 डाल सकते हैं और इसको 2, और ऐसे नहीं डालें तो आपको LHS ले लीजिए, LHS यहाँ लिख सकते हो। अतः LHS क्या थी, देखिए, मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू चिपका दीजिए। इसका मान देखो कितना आया था अभी, ये आया था मापांक ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 आर। इसका मान चिपका दीजिए, मापांक ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z2 का स्क्वायर -2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। देखिए इससे नमस्ते। ठीक है ना, तो मापांक ऑफ Z1 का स्क्वायर और मापांक ऑफ Z1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 मापांक ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। यही थी तुम्हारी RHS। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो, अतः LHS
बराबर RHS, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सिद्ध। ये सिद्ध करवा रहा था कि ये LHS इसके बराबर होती है, तो ये वाला बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को रोक लिया करो, ठीक है ना, बीच में, और उसके बाद सॉल्यूशन को लिख लिया करो या फिर आराम से देख लिया करो। क्वेश्चन है तुम्हारा 9। यदि आपको दिया हुआ है, यदि a बराबर या a प्लस आयोटा b बराबर दिया हुआ है c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा, जहाँ c एक वास्तविक संख्या है, जहाँ c एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। देखिए क्या सिद्ध करना है, तुम्हें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें पहला दे रखा है सिद्ध कीजिए, पहला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a, और दूसरा दे रखा है तुम्हें, दूसरा दिया हुआ है b अपॉन a बराबर 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं तुम्हें, ठीक है ना। आपको ये दे दिया है, जहाँ c एक वास्तविक संख्या, उसने पहले ही बता देते, कोई स्टेटमेंट को वो नहीं देता, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज रहते कि c कहीं z तो नहीं है, c यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, तो इसलिए उसने पहले कह दिया c तो एक वास्तविक संख्या है, कहीं c को ही x प्लस आयोटा y मान ले, तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है ना। रख दीजिए चलो वैल्यू। तो मैं पहला वाला करा रहा हूँ, ठीक है ना। पहला देखिए भाई, पहला देखिए, पहले तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो अब ये पहला सिद्ध करेंगे तो हमें a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो a और b के मान हमारे पास होंगे तभी तो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे a और b की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। आपको दिया हुआ है चूंकि a प्लस आयोटा b बराबर, ये दिया हुआ है c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा। ये चीज अब देखो, यहाँ से a और b की तुलना तो कर नहीं सकते कि काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के बराबर और रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी कैसे ये संख्या हर और अंश के रूप में, जब हर में कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाती है तो हमेशा क्या करते हैं, परमीकरण। तो इसका परमीकरण कर दीजिए भाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो c प्लस आयोटा और इंटू सी प्लस आयोटा, ठीक है ना, c प्लस आयोटा, और नीचे ये हो जाएगा तुम्हारा c माइनस आयोटा इंटू सी प्लस आयोटा, ऊपर तो इंटू या स्क्वायर कर दीजिए, बोले c प्लस आयोटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो c स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2c आयोटा यानी कि 2ab, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा c स्क्वायर माइनस, इस माइनस चिन्ह से ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ठीक है ना। इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसमें भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी रख दीजिए, तो ये a प्लस आयोटा b बराबर क्या आ गया, सी स्क्वायर, और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी मैंने, -1 प्लस 2c आयोटा, और अपॉन में क्या आ गया तुम्हारा c स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, c स्क्वायर -1 और अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, और प्लस आयोटा वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया, 2c आयोटा अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। ये थी a प्लस आयोटा b की वैल्यू, अलग अलग भाग लगा दिया मैंने, ठीक है ना। इस रियल पार्ट में तो अलग भाग लगा दिया इसका, और इमेजिनरी पार्ट में अलग भाग लगा दिया। अब देखिए तुलना करें, या लिख दीजिए तुलना करने पर a बराबर तो आ जाएगा तुम्हारा c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, और b बराबर आ जाएगा 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तुलना करने पर a और b की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब देखिए भाई, अब तुम्हें सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को मैं 18 हूँ, ठीक है ना, दूसरा वाला भी बाद में लिख देंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, आपको सबसे पहला सिद्ध करना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a, ठीक है ना। तो LHS ले लीजिए, इसकी LHS लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें वैल्यू लगाओ, a स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो देखो ये हो जाएगा c स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन
सी स्क्वायर प्लस 1 का भी होल स्क्वायर। ठीक, इधर ये हो जाएगा प्लस 2c इसका होल स्क्वायर और अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो होल स्क्वायर कर लीजिए या फिर ऊपर का स्क्वायर अलग नीचे का स्क्वायर अलग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एलसीएम क्या आ गया बताओ, सी स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर क्या आ गया तुम्हारा एलसीएम। एलसीएम आ गया तुम्हारा, सॉल्व करेंगे तो ये तो ऊपर तो रह जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस इसका तो स्क्वायर खोल दीजिए 4c स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, सी माइनस 1 इसको ए और माइनस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो देखो सी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी स्क्वायर इंटू 1 और प्लस में है तुम्हारा 4c स्क्वायर और अपॉन में क्या है तुम्हारा सी स्क्वायर प्लस 1 इसका भी होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो c4 प्लस 1 माइनस 2c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, देखो ऐसी कंडीशन एक क्वेश्चन में और बनेगी, अभी आगे देख लेना। मुझे एक बात बताओ, इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में क्या बचेंगे तुम्हारे, पहले तो प्लस वाला एक ही लिख लो और ये प्लस बचेंगे तुम्हारे 2c स्क्वायर और अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 और इसका भी क्या है होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो मुझे एक बात बताइए, इसका स्क्वायर खोल दीजिए या तो इसका स्क्वायर खोल दीजिए और स्क्वायर नहीं खोले तो ऊपर जो है ये सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 4 है भाई, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, और नीचे भी सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल, बराबर में क्या आ गया 8। ये है तुम्हारा RHS। यहाँ पे देख सकते हैं आराम से कि देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इस वाले एक को लिख सकता हूँ एक का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 इंटू सी स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला वो किसका बन जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और नहीं तो फिर इसको खोल दो, इसको ए मान लीजिए प्लस इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको खोल दो, ये ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, कट जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा 8। कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या तो इसको बंद कर दीजिए या फिर इसको खोल दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे एक जैसी संख्याएं हो जाएंगी और तुम्हारा मान आ जाएगा क्या 1, दोनों संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है भाई, इसका दूसरा देखिए, दूसरा देख लीजिए, इसका दूसरा था तुम्हारा b अपॉन ए, इसी का दूसरा बराबर 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, सी स्क्वायर माइनस 1 ही तो था। हाँ, तो LHS ले लीजिए इसकी भी, LHS b अपॉन ए, तो b की वैल्यू रखिए, b का मान कितना था देख लो, यहाँ से देख लीजिए, तो ये था तुम्हारा 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और अपॉन a की वैल्यू थी तुम्हारी सी स्क्वायर माइनस 1, सी स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और अपॉन ये था तुम्हारा सी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी स्क्वायर नहीं लगेगा भाई, ओनली ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है ना, सिर्फ b और a की वैल्यू जो यहाँ निकाली थी अभी उनसे देख लेना b और a की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल, ध्यान रखना ये संख्या आपस में कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि ये जो गुणा होता है ना, गुणा ये इन संख्याओं का होता है और बीच वाली संख्याओं का होता है आपस में। ठीक है ना, तो ये संख्या कट जाती है, तो ऊपर क्या रह गया ओनली 2c और नीचे क्या रह गया सी स्क्वायर माइनस 1, तो यही है तुम्हारा RHS। समझ गए ना, ये कंसेप्ट 10th क्लास में सीख के भी आए होंगे, जैसे ऐसे हो x अपॉन वाई अपॉन ए अपॉन बी, तो ध्यान रखना ऊपर वाली संख्या का तो नीचे वाली से गुणा होता है, बीच वाली का बीच वाली से, तो ऐसे हो जाता है x गुणा बी और अपॉन ए गुणा या फिर वाई गुणा ए, ऐसे गुणा होता है। तो ऐसे यहाँ पर करके देख लेना, यदि डायरेक्ट समझ में नहीं आया हो तो ऐसे करके देख लो और काटा पीसी करके ये आ जाएगा तुम्हारा। समझ गए ना, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10
लाइट हट गई है का हो मौसी देख कहिए ना घर में ये मर गया हम पसीना में। अगला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए भाई। ये दिया हुआ तुम्हें x प्लस आयोटा वाई और इसका 1/3 पावर दी हुई है और बराबर में दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी। ठीक है ना, ये बराबर है तो सिद्ध करना है वो, तो सिद्ध कीजिए देखो सिद्ध क्या करना है तुम्हें, सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर सिद्ध करना है तुम्हें 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया गया था। ठीक है ना, कंपटीशन में यहाँ पर 4 की जगह के दे रखा था और आपसे पूछी थी के की वैल्यू, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था सेकंड ग्रेड टीचर में। देखो भाई इसका आंसर देखिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आंसर आपको दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई पावर 1/3 बराबर a प्लस आयोटा b और ये सिद्ध करना है। तो देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको a की भी वैल्यू चाहिए, b की भी वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, a b की वैल्यू चाहिए तो a b की वैल्यू निकाल लीजिए। मुझे एक बात बताइए भाई, इसको जब पावर को इधर ले जाए तो उल्टी हो जाती है, ध्यान रखना। तो ये हो जाता है x प्लस आयोटा वाई और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी a प्लस आयोटा बी और इधर आके उल्टी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे लिख सकते हैं यदि x पावर 1/3 बराबर बाई हो तो बाई क्यू बराबर, या फिर x अकेला इधर रह जाएगा और इधर ये पावर बाई क्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसी उल्टी हो जाती है पावर, जब इधर से उधर ले जाते हैं फिर उधर से इधर लाते तो उल्टी हो जाती है पावर। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ a प्लस आयोटा बी। ठीक है ना, a प्लस आयोटा बी का होल क्यूब, या फिर ऐसे कर लीजिए इसको, होल क्यूब को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। x प्लस आयोटा वाई बराबर इसका क्यूब खोलेंगे तो एक दिन और भी बताया था मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आयोटा बी का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू आयोटा बी। ठीक है ना, a स्क्वायर बी और प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर आयोटा बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर वाले लिख सकते हैं, वैसे तो एक दिन बता दिया था मैंने तुम्हें, एक दिन बता दिया था। यहाँ पर लिख सकते हो चूंकि a प्लस बी इसका होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, ये बता दिया था तुम्हें। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस आयोटा वाई बराबर a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आयोटा। ठीक है ना, प्लस 3a आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चिपका दीजिए सब जगह, तो ये तो हो जाएगा a क्यू। इस आयोटा क्यू की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस आयोटा बी प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 3a स्क्वायर बी आयोटा, इस आयोटा स्क्वायर से चिन्ह हो जाएगा माइनस का 3a बी स्क्वायर, 3a बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए भाई यहाँ पे रियल पार्ट को अलग कर लीजिए, तो ये a क्यूब और माइनस 3a बी स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, यहाँ से भी देखिए आयोटा में कॉमन ले रहा हूँ तो प्लस में कर लीजिए, बोले आयोटा कॉमन ले रहा हूँ तो पहले प्लस वाली संख्या लिख दी है मैंने 3a स्क्वायर बी और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के बी आयोटा वाली संख्या, और ये है तुम्हारा x प्लस आयोटा बाई। तो दोनों ओर तुलना कर दीजिए, दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा बताओ, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, एंड y बराबर आ जाएगा तुम्हारा 3a स्क्वायर
3 ए स्क्वायर बी और माइनस के बी। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यदि मैं ए कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स ए और ये ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, एंड यहाँ से बाई बराबर, यहाँ से मैं बी कॉमन ले रहा हूँ तो 3a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है ना। यहाँ पे भाई ये बी आयोटा बी क्यूब है भाई, ये आयोटा बी क्यूब, ठीक है ना। तो ये आयोटा बी क्यूब है भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर बी स्क्वायर बी क्यूब, एक बी तो कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ भाई, पे इसको मैं इसके नीचे भाग लगा दूं तो एक्स अपॉन ए नहीं हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तथा यहाँ पे भी इसको इसके नीचे ले आओ तो बाई अपॉन बी और बराबर में हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हमें यही वैल्यू चाहिए, इन दोनों को हमें जोड़ देना, यही तो पूछा था हमसे। तो अब लिख सकते हो आप लोग, लिख सकते हैं अतः एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर, तुम्हें सिद्ध करना था 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो LHS ले लीजिए, LHS लेंगे तो LHS लेंगे तो भाई LHS ले लीजिए, LHS लेंगे तो एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी, इसमें वैल्यू चिपका दीजिए। एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारी, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको जब जोड़ेंगे तो देखो a स्क्वायर और 3a स्क्वायर कितने हो गए 4a स्क्वायर, और माइनस के 3b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हो अतः एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आंसर आ गया, ठीक है ना। यही तुमसे सिद्ध करवाया था, तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था। इधर पावर ले जाते तो पावर हमेशा उल्टी हो जाती है, और इसका क्यूब खोल दिया है, ठीक है ना। क्यूब खोल के इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और रह गया, इसको भी देख लीजिए, फिर ये खत्म हो जाएगी तुम्हारी 5.1, इसको भी देख लीजिए जल्दी से। देखिए भाई एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वैसे तो इस तरीके का करा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स प्लस आयोटा अपॉन ये स्क्वायर है, और अपॉन में दिया हुआ है तुम्हारा 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 और बराबर में है तुम्हारा a प्लस आयोटा b, ठीक है ना। हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तुम्हें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, देखिए सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये सिद्ध करना है तुम्हें, ये तो दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करना है तुम्हें। आंसर लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये इसको भी देख लीजिए। ये मुझे एक बात बता, चूंकि आपको दिया हुआ है a प्लस आयोटा b बराबर क्या दिया हुआ है तुम्हें, x प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है तुम्हारा 3x प्लस 2, और तुम्हें ये सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये सिद्ध करना है। तो a की और b की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें चिपका देंगे, ये आ जाएगा। इस तरीके का भी जो क्वेश्चन कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 9 था शायद, ठीक है ना। हाँ 9 क्वेश्चन। अब देखिए भाई इधर a प्लस आयोटा b इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2x आयोटा। अब ये चीज़ें तो 10th क्लास में पढ़ के आए हो, आप देख लेना किस तरीके से खोला जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है तुम्हारा 3x प्लस 2। तो ये a प्लस आयोटा b बराबर एक्स स्क्वायर और इस आयोटा स्क्वायर का मान -1 प्लस 2x और 3x प्लस 2, ठीक है ना।
तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस 2x आयोटा आएगा यहाँ पे, और अपॉन में क्या तुम्हारा 3x प्लस 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन और 3x प्लस 2 और प्लस 2x अपॉन 3x प्लस 2 और इस क्या है आयोटा। ठीक है ना। यहाँ से देखिए भाई इसको, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए ए की वैल्यू निकाल लेंगे, अतः ए बराबर तो आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 3x प्लस 2 और बी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2x अपॉन 3x प्लस 2। ये आ गया तुम्हारा ए और बी का मान। ठीक है ना। अब ए और बी का मान आ गया तो आपको सिद्ध करना है, तब LHS ले लीजिए पहले। LHS क्या RHS ले लीजिए। ठीक है ना। तब RHS ले लीजिए, वो तो RHS से LHS सिद्ध कर दीजिए या फिर LHS से RHS। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है तुम्हारी क्या RHS। इसमें वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका होल स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, वो सी वाला क्वेश्चन था ना, सी वाला भी कराया इसी तरीके का सेम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x का होल स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो ले लिया तुमने क्या एलसीएम। यहाँ से ये कट जाएगा, यही रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे यही बचेगा तो 4x स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर खोल दीजिए तो x4 प्लस वन और माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, और अपॉन में क्या है तुम्हारा 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के बचेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x4 प्लस वन और प्लस 2x स्क्वायर, और अपॉन में है तुम्हारा 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। इसको देखो पहले भी बता दिया था मैंने, यदि हम इसको खोलें एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका होल स्क्वायर खोलें तो इसका होल स्क्वायर यही आता है, देखो x4 प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको यदि बंद करें स्क्वायर के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर, और यही क्या तुम्हारा LHS। तो लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ठीक है ना। तो इस तरीके से था तुम्हारा, थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन भी, बस इसी में ही थे, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी पॉइंट में तुम्हारे 5.2 5.3 में 3 4 क्वेश्चन है, 2 3 3, और बिल्कुल सिंपल से छोटे छोटे। 5.1 थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, क्वेश्चन भी काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है ना। अब तो एक 2 दिन की पॉइंट है, और अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हम 5.2 की थ्योरी कराएंगे। पहले तो एक दिन थ्योरी चलेगी, उसके बाद एक दिन में एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है भाई, काफ़ी आज के लिए।